पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, वो भी बुरी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि किराना हिल्स का नाम होगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारी सेना और जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन के नाम से ही मना कर दिया गया है। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि कौन से इलाके में और किस जगह पर, इस्लामाबाद के करीब का इलाका है ये, और वहां पर बुरी तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है। उसके पीछे जो दावे हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे। और जब यही सवाल हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा काम है टारगेट को हिट करना। अब खुद पाकिस्तान आके पूरी दुनिया को बताए कि उनके यहां रेडिएशन फैला है या नहीं फैला, क्योंकि जो विदेशी विमान है, जो विदेशी प्लेन है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं रेडिएशन को कम करने के लिए। जो तमाम दावे हैं उन दावों को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किराना हिल्स तो एक बहाना था, असली रेडिएशन तो इस्लामाबाद के करीब कौन सा इलाका है बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। और उससे पहले जिस तरीके से जो हमारे एयर मार्शल थे, जब उनसे पूछा गया कि कितनी लाशें गिराई गई थी, तो हमारे एयर मार्शल ने साफ तौर पे कहा कि हमारा काम दुश्मनों को मारना है, ना कि दुश्मनों की बॉडी काउंट को गिनना। ये साफ तौर पर बताता है कि जो सैन्य ताकत है और जो असीम ताकत का जो प्रदर्शन किया गया है हमारी सेना द्वारा, उससे पूरी दुनिया ने अब माना है। साफ तौर पर किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने में लाने का काम किया हमारी सेना ने, और किस तरीके से हमारी मिसाइलों ने खुद उनकी जो न्यूक्लियर जो साइट थी, जहां से वो न्यूक्लियर हमला कर सकते थे, उस जगह को टारगेट कर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी जनरल को भीख मांगते मांगते फोन करके कहते हैं, मैं बताऊंगा कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। फोन करके कहते हैं अमेरिका से कि अब भारत को बोलिए कि वो सीज फायर कर दे, बंदूकों की गोली चलाना बंद कर दे, मिसाइलें मारना बंद कर दे, हम हार मानने को तैयार हैं। अमेरिका वाले कहते हैं कि आप खुद भी बात कर सकते हैं, आपके पास तो सीधी हॉटलाइन है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि देखिए, वो हमारी बात मानने से रहे, वो हम पर ऐसे ही गोले बरसाते रहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो शायद वो मान जाए। तब जाकर अमेरिका भारत को कॉल करता है, तब जाकर बात बनती है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी जनरल है, पाकिस्तान आर्मी जो अपना दमखम दिखा रही थी, जब तमाम सबूत उनके मुंह पर मारे गए, तब जाकर उनको होश आया कि देखिए, हमने जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान से जो भारतीय सीमा में आई थी वो तो सब बर्बाद हो गई, लेकिन भारत की हर एक मिसाइल पाकिस्तान के हर एक टारगेट पे लगी हैं, और उन टारगेट पे लगी हैं जहां पर न्यूक्लियर बम रखे थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी उनकी न्यूक्लियर वाली जो रणनीति थी उसे भारत ने फेल कर दिया है। क्या थी अंदर की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। देखिए, अब साफ तौर पर जो पाकिस्तानी हैं वो माने या ना माने, पर अब आपको पीओके तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो अंदाज है, भारत का जो तेवर है, वो कुछ इसी तरीके का है। पाकिस्तान भले दुनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी के सामने उनके प्राइम मिनिस्टर संबोधन करके बार बार बोले कि हम जीत गए जीत गए जीत गए, लेकिन आपकी जीत का जो डंका आप बजा रहे हैं वो खोखला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका देश इस वक्त किस आफत से गुजर रहा है। अब देखिए, लगातार रेडिएशन की खबरें जो हैं वो फैल रही हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन फैल रहे हैं, कुछ बमों के द्वारा वहाँ पर जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट है, वो ख़राब हो गया है। तो इसके पीछे की कहानी की शुरुआत कैसे होती है, हमने आपको पहले भी इस डिकोडिंग क्राइम में बताया था कि जो पाकिस्तान है उसके कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहाँ पर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे इलाके हैं जो टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आया था शगाई हिल्स का, जो करीब करीब बलूचिस्तान के आसपास मौजूद है। अब इंडियन आर्मी, जो भारतीय एयरफोर्स है, भारतीय सेना है, जो नेवी है, वो किस तरीके से मिलकर प्लान बनाती है और कैसे जो 11 एयरबेस उन्हें टारगेट किया जाता है, उसकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो दरअसल 10 मई को, यानी 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात होती है, उसमें करीब 1:44 पर उसी एरिया में, बलूचिस्तान के करीब जो शगाई हिल्स का एरिया, उसी के आसपास इलाके में एक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसी के बाद कुछ देर बाद दूसरा भूकंप के झटके भी आते हैं। अब ऐसे में सबको लगा कि ये जो भूकंप है ये नेचुरल है, लेकिन
जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम था, जो इंडियन आर्मी थी, जो नेवी थी, जो एयरफोर्स थे, वो समझ गए थे कि पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है। अब आप देखिए, आपको अगर मैं पुराने बयानों पर लेकर जाऊं तो वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो लगातार धमकी देते थे कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने कुछ किया तो। प्राइम मिनिस्टर तक ये बोल रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कहते रह गए और हिंदुस्तान ने कर दिखा दिया। दरअसल जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और जब इसकी खबर सामने निकली, तभी 10 मई को तड़के 4 बजे लगातार मिसाइलें जाती हैं, ब्रह्मोस से मिसाइलें निकलती हैं और सीधे अटैक होता है पाकिस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस पर। 11 एयरबेस तबाह किए जाते हैं, जिसकी एक से एक तस्वीरें सामने आई थी। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उनकी S-400 गिरा दी मिसाइल जो थी, लेकिन सबकी तस्वीरें जो हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGMO की, वो हर एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस हैं वो तबाह किए गए। अब भूकंप की बात पे क्योंकि ये अनुमान लगाया गया कि जो पाकिस्तान है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो शगाई वाली जगह थी जहां पर जो भूकंप आए थे, और ऐसे में प्रॉपर ये अनुमान लगा लिया गया था कि हो ना हो 2 बार झटके लगे हैं और लगातार उतनी ही तीव्रता के झटके हैं, तो जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर का टेस्ट कर रहा होगा, तो ऐसे में अटैक किया जाता है। अब इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है, जो इंडिया की जो डिफेंस पूरे जो लोग प्लानिंग करते हैं, वो उन्हीं एयरबेस को टारगेट करते हैं। 11 के 11 वो एयरबेस हैं जिन्हें टारगेट किया गया, जिनके आसपास न्यूक्लियर साइट मौजूद है, या तो कहीं पर कैरियर रखा है, या कहीं पर हथियार रखे हुए हैं, या फिर कहीं पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये सारे वही एयरबेस थे। एक बार मैं अगर आपको नाम बताऊं तो नूर खान एयरबेस, भुलारी, सरगोधा, जैकबाबाद, रफीकी, मुसाफ एयरबेस, सक्कर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान और स्कार्दू, ये सारे वो एयरबेस थे जिन्हें तबाह किया गया और इनकी तस्वीरें सामने आई। अब ऐसे में जब चीज़ें फैली, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, तो एक नाम आया किराना हिल्स, जो बताया गया सरगोदा जो जहाँ पर एयरबेस पर अटैक किया गया उसके करीब 20 किलोमीटर के दायरे में है, और ये जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा लंबी फैली हुई है और इसमें टनल्स बने हुए हैं, सुरंग है, जिसके नीचे कहा गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, जो बॉम्ब है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो सब रखा हुआ है। लेकिन जब एयर मार्शल से पूछा गया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने साफ इनकार किया और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देखिए, मीडिया वालों से उन्होंने सीधे बोल दिया कि देखिए, हमें तो नहीं पता कि किराना हिल्स में ऐसा कुछ रखा हुआ है, न्यूक्लियर है, आपने हमें बता दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो एक तरीके से किराना हिल्स में ये सारी बातें नकार दी गई कि वहाँ पर परमाणु जहाँ पर उनका रखा है वहाँ अटैक किया गया। लेकिन इस पूरी खबर में दम तब आया जब हमने एक प्लेन देखा, इजिप्टियन एक प्लेन है जो कि इस्लामाबाद के करीब देखा गया एक रडार के जरिए। अब अगर मैं इस प्लेन के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, और इजिप्ट से जहां से निकल कर आया है, तो दरअसल चाइना के थ्रू ये पाकिस्तान में घुसा है